हरे कृष्णा, राधे राधे। बोलिए एकादशी माता की जय। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे षट तिला एकादशी की महत्तम कथा। तो शुरू करते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? उसके लिए कैसी विधि है और उसका क्या फल है? कृपा करके ये सब मुझे बताइए। तब भगवान कृष्ण बोले कि हे नरश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षट तिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य ने इसकी जो पाप हारिणी कथा ऋषि दालभ्य से कही थी, उसे सुनो। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि जैसे महान पाप करते हैं। पराय धन की चोरी और दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं। साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे ना जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं, जिससे उनके बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हे ऋषिवर, कृपा पूर्वक आप ये सब मुझसे कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास और तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए और उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी का व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। उसके बाद पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ ब्राह्मण को दान करें और इसके साथ ही ब्राह्मण को तिल का पात्र और यदि संभव हो तो एक श्यामा गौ भी देनी चाहिए। तिल स्नान और भोजन दोनों ही अत्यंत श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है, उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ, सुनो। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षट तिला एकादशी का महत्व में नारद जी से कहा था, सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे एक सत्य घटना कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। वह ब्राह्मणी बड़ी धार्मिक थी, सभी देवी देवताओं का पूजन किया करती थी, खूब धर्म कर्म किया करती थी। एक समय उसने 1 मास तक व्रत किया, जिससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी भी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त कोई अन्न या धन का दान नहीं किया था। इसलिए मैंने सोचा, इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा। परंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया, इसलिए इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने कहा कि ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। तो वह ब्राह्मणी बोली, हे महाराज, किस लिए आए हो? तो मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए।
इस पर उसने अपनी कुटिया से एक मिट्टी का ढेला उठाकर मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया और मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। और उसके कुछ समय बाद ही वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सभी सामग्रियों से बिल्कुल शून्य पाया। तो ये देखकर वह घबराकर मेरे पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने तो अनेक व्रत आदि से पूरा जीवन आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? तब मैंने उससे कहा कि तुमने पूजा और व्रत तो किए, परंतु तुमने अपने जीवन में कभी कोई दान नहीं किया, इसीलिए तुम्हें शून्य घर मिला। तो वह इसका उपाय पूछने लगी। तो मैंने कहा कि तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुमसे मिलने आएंगी तो तुम उनसे पहले षटतिला एकादशी का पुण्य और उसकी विधि सुनना, उसके बाद ही द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई और जब देव स्त्रियां उससे मिलने आई और उसे द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने आए हैं तो पहले मुझे षटतिला एकादशी का महात्म्य सुनाइए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं तुमसे षटतिला एकादशी का महात्म्य कहती हूँ, और उसने उस ब्राह्मणी को षटतिला एकादशी की पूरी विधि और उसका महात्म्य सुनाया। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया, और जब देवांगनाओं ने उसे देखा तो ना तो वह कोई गांधर्वी है और ना ही आसुरी है, वरन मृत्युलोक जैसी एक मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कहे अनुसार पूरे विधि से षटतिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह अत्यंत सुंदर और रूपवती हो गई और उसका घर भी अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। इसलिए मनुष्यों को मूर्खता का त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ ना करके तिलों का दान अवश्य करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए एकादशी माता की जय। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय।